जय हिंद एवरीवन। बेटा जीके की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं? फर्स्ट इन इंडिया। ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया आपके लिए मैं हर एक टॉपिक को आपको ऐसा ही कहती हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट रियली में बेटा फर्स्ट इन इंडिया के जो एमसीक्यूज है ना वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन जो है वो फ्रीक्वेंटली इन एवरी काइंड ऑफ द एग्जाम्स रिपीट किए ही जाते हैं, आते ही आते हैं। आपको समझ में आ गया? ठीक है ना। फर्स्ट इन इंडिया हो गया, सुपरलेटिव इन इंडिया हो गया, फर्स्ट इन वर्ल्ड हो गया, सुपरलेटिव इन वर्ल्ड हो गया। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो फ्रीक्वेंटली रिपीटेड है बेटा। ये क्वेश्चन जो है ना वो आएंगे आएंगे, आपको उनको गो थ्रू करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ बेटा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना आपके अंदर का, ठीक है ना, उसको कभी लूज नहीं करना। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता किससे? सेल्फ कॉन्फिडेंस ना बेटा या सक्सेस या फेलियर से नहीं आता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा लाइफ में प्रैक्टिस से आता है। समझ में आ गया? तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना ही अच्छा रहेगा। तो आप कितनी प्रैक्टिस करते हो ये डिपेंड करता है कि आप लाइफ में कहाँ पहुंचोगे। ठीक है, बहुत बार मैं एक ही बात करती हूँ कि जिंदगी में दौड़ना मैटर नहीं करता है, जिंदगी में आप चलना मैटर करता है। आप थोड़ा चलते रहो। वैसे भी एजुकेशन को बोला जाता है बेटा कि इट इज अ गॉडेस विच रिक्वायर्स अ डेली वर्शिप, है ना। वो चाहती है कि आप उसको डेली उसकी पूजा करो। एजुकेशन तो ऐसी ही चीज है, नॉलेज तो ऐसी ही चीज है। वन टाइम अकेले एक रात को बैठ कर सोचोगे कि यू विल डू सम ग्रेट वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वो पॉसिबल नहीं होने वाला है। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो मैं नीट और एमएनएस जो नीट मतलब जो एमएनएस एस्पिरेंट है उनको मैं ये बताना चाहती हूँ बेटा कि हमारा अतिरिक्त बैच लॉन्च हुआ है, नीट प्लस एमएनएस। अगर आप नीट का एग्जाम, अगर आपको एमएनएस के बारे में भी नॉलेज नहीं है तो आप बी पर्सोनिफाइड को ज्वाइन करके एमएनएस के बारे में जान सकते हो। अगर आप नीट के भी एस्पिरेंट्स हो, हाउ इट इज अ ब्यूटीफुल करियर फॉर यू, आप लोगों के लिए एक अच्छा करियर कैसे है। ठीक है, बिकॉज आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट आपका पूरा सिस्टम जो है वो चेंज हो गया। आप नीट के एस्पिरेंट्स है कोई बात नहीं है, लेकिन एमएनएस आपके लिए और फील्ड जो है वो ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो अगर आप बी पर्सोनिफाइड ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पे इंग्लिश और जीके, साथ में आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट की जो रिकॉर्डेड लेसन है या उसमें जो लाइव क्लासेस है, जैसा भी सिस्टम रहेगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। समझ आ गया? ठीक है, तो चलो आज की क्लास में हम चलते हैं बेटा किसके साथ में? फर्स्ट इन इंडिया। हम फर्स्ट इन इंडिया के साथ शुरू करेंगे। और फर्स्ट इन इंडिया में हम किसके साथ शुरू करेंगे बेटा? सबसे पहले नेम्स। ओके, अभी कल जो हमने एक वीडियो देखा था, या आपने शायद हो सकता है कि आप आगे देखो या आपने पीछे देख लिया है, अभी 10 वो मैंने बनाया है, उसमें स्पोर्ट्स के फर्स्ट है। तो फर्स्ट बहुत सारी फील्ड में बेटा, डिफेंस में फर्स्ट है, स्पोर्ट्स में फर्स्ट है, वैसे पॉलिटिक्स में फर्स्ट है। तो हमने कोशिश करी है कि ये आज वाली क्लास में आपको इंपॉर्टेंट वाले फर्स्ट जो है वो लिए जाए। ठीक है, इसके साथ में जब मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगे तो फर्स्ट इन डिफेंस कर देंगे, स्पोर्ट्स किया तो हमने फर्स्ट इन स्पोर्ट्स कर दिया। तो वी विल ट्राई टू डू दीज थिंग्स ऑल टुगेदर इन द कमिंग वीडियोस, बिकॉज फर्स्ट इतनी जल्दी खत्म होता नहीं है बेटा। ठीक है, बहुत ही लार्ज टॉपिक है। आज की क्लास में हम फर्स्ट इन इंडिया में वो सारे टॉपिक्स देखने वाले बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं, आप उन क्वेश्चंस को करते हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी ये प्रेसिडेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था बेटा इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ठीक है, और इंडिया की आजादी के बाद भी इनको जो था वो पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था इंडियन रिपब्लिक का। रिपब्लिक वर्ड हम कब बने थे बेटा? What was the date? On that date, India became a republic country. That is 26 January 1915. 50 आप सबको ही पता रहेगा। ठीक है, और रिपब्लिक वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? रिपब्लिक मीन्स वेयर द हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड, नॉट चूजन, नॉट हेरिडिटरी वाइज नहीं होता। ठीक है, ऐसे किसी ने अपनी मर्जी से चूज कर दिया, ऐसा भी नहीं होता। जहां पे हेड ऑफ द कंट्री जो है दैट इज इलेक्टेड, उसको हम बोलते हैं रिपब्लिक नेशन। Where a nation works without any kind of external interference, हम एक सोवेनियन नेशन बन जाते हैं, सोवेनिटी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया? दैट इज अ पंडित जवाहरलाल नेहरू। चाचा नेहरू के नाम से भी इनको जानते थे। बहुत सारे और भी इनके बारे में पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वाले टॉपिक में हम देखेंगे बेटा। ठीक है, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों के
अटैच है। ओके, तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों को एग्जाम में आ जाएगा, शायद आप थर्ड स्टैंडर्ड से इसको पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा, द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज, ठीक है, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में अपनी बुक गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे, ठीक है ना। अगर हम अभी की बात करते हैं बेटा कांग्रेस पार्टी की, जो अभी चल रही है कांग्रेस पार्टी, तो आपने एक चीज याद रखना कि नो डाउट कि है तो वही आगे से आगे, ठीक है, बट जब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं ना, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ सो मेनी अदर पार्टीज जो इसी में से निकल के बाहर आई हैं, क्योंकि उस टाइम में तो बेटा हम लोग गुलाम थे, ठीक है, ब्रिटिशर से हम लोग फाइट कर रहे थे। ऑल द पीपल वर दे वर ऑल टुगेदर एंड देयर वाज ओनली वन मोटिव टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। आजादी के बाद इनके फिर अपने मोटिव्स बोलने का मतलब हो गया कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो गए, तो इसी वजह से अलग अलग पार्टीज जो थी वो बनने शुरू हो गई। कितनी बार कांग्रेस ब्रेक हुई और एक अलग पार्टी बनी, एक अलग टॉपिक है बेटा आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा है। तो पहले प्रेसिडेंट कब बनी थी बेटा इंडियन नेशनल कांग्रेस? 1885 में ए ओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया था, ठीक है। ही वॉज ICS ऑफिसर, उस टाइम में जो IAS ऑफिसर है इनको ICS ऑफिसर के नाम से बेटा जाना जाता था, ठीक है ना, इंडियन सिविल सर्विसेज, अभी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है। 1885 में बेटा ये कांग्रेस बनी थी। क्वेश्चन भी बहुत बार क्वेश्चन मतलब पेपर में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बदरुद्दीन तैयबजी जो थे, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ये आपने याद रखना है बेटा, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहां पे दोनों में देखो कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर वो क्या पूछ रहा है, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस इनके सेशंस हुआ करते थे, सेशंस मतलब मीटिंग्स, उस मीटिंग को एक पर्सन प्रिजाइड ओवर करता था, उसका इलेक्शन किया जाता था, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1939 वाला जो कांग्रेस का सेशन है, उसमें सुभाष चंद्र जी का के साथ जो मतलब एक जो उनका रोल रहा, उसमें कैसे उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के फिर कैसे उन्होंने अपनी इंडियन नेशनल आर्मी की तरफ वो चले गए थे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में हम उसको देखेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट हमारे आजादी के बाद तो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। बहुत बार बच्चे ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है ना, कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? जाकिर हुसैन, ठीक है। द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दैट वॉज द लॉर्ड विलियम बेंटिक। समझ में आ गया? फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलने का मतलब क्या है बेटा, कि ये लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है ना। उसी को बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, कि जितने भी एरियाज ब्रिटिशर्स के अंडर थे उनको ये उनके सबसे ऊपर हेड इनको कर दिया गया, ठीक है। तो ही वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक। द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 में इनको पहला वाइसराय बनाया गया इंडिया का। अब वाइसराय और गवर्नर जनरल में डिफरेंस क्या है? बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि वाइसराय और गवर्नर जनरल में क्या डिफरेंस है। तो बेटा मैं आपको बता देती हूँ कि 1857 को, जिसको हम फर्स्ट इंडिपेंडेंस रिवोल्ट के नाम से जानते हैं, समझ में आ गया, उससे पहले जो रूल किया करते थे इंडिया को, दैट वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या थी बेटा? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इसका जो एक तरह से आप मान लो कि इंडिया में जो इसको रूल करता था या हेड होता था, दैट वाज नोन एज द गवर्नर जनरल। लेकिन 1857 का जब रिवोल्ट हुआ, उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया का रूल, मतलब क्राउन ने इंडिया का रूल अपने हाथ में ले लिया और गवर्नर जनरल की पोस्ट को खत्म करके सेम ही, मतलब वर्क वॉज द सेम, ओनली इसका नाम रखा गया वाइसराय। पोस्ट का नाम क्या रखा गया? वाइसराय। 1858 में विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन के बाद इंडिया का जो रूल था, दैट वाज इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, नॉट इन द हैंड्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ में आ गया, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? दैट वाज द लॉर्ड माउंटबेटन। अब यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। 1847 तक, 1848 से लेकर 1947 तक, ठीक, क्या बोला बेटा मैंने आपको?
1858 है ना, बड़ी कंफ्यूजन होती है डेट से, सॉरी यहाँ पे डेट देखना। 1858 से लेके 1947 तक, जब तक हमें आजादी नहीं मिली थी, वाइस राइज ही हुआ करते थे, ठीक है। इससे पहले जो थे दैट वाज द गवर्नर जनरल, ठीक है। आजादी के बाद जो हमारे पहले फ्री इंडिया के गवर्नर जनरल बने, ही वाज द लॉर्ड माउंटबेटन। बड़ी बुक्स लिखी गई है बेटा, बड़ी डॉक्यूमेंट्री इनके पास करी गई है। इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के लिए कहीं ना कहीं ये भी रिस्पॉन्सिबल मानने चाहते हैं, चाहते तो शायद पार्टीशन नहीं भी करवा सकते थे, ठीक है ना। उसके बाद देखो कि इंडिया का पहला गवर्नर जनरल जो इंडियन था, समझ में आ गया, फ्री इंडिया का पहला गवर्नर जनरल जो इंडियन था, दैट वाज सी राजा गोपालाचारी। कौन थे बेटा वो? सी राजा गोपालाचारी, ओके। द फर्स्ट मैन टू इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, बंगाल गजेट नाम के बेटा उसके ये एडिटर होते थे जेम्स हिकी। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया एंड द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर इज द बंगाल गजेट, द फर्स्ट न्यूज़पेपर। ये भी आप याद रखेंगे। द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज, दैट वाज द सत्येंद्र नाथ टैगोर, है ना। मैंने अभी आपको बता दिया कि IAS और ICS में क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और ICS इंडियन सिविल सर्विसेज, वही चीज है बट डिफरेंट, ठीक है। फर्स्ट मैन इन स्पेस, दैट इज राकेश शर्मा, राकेश शर्मा, सॉरी, ठीक है। तो राकेश शर्मा जो थे बेटा वो पहले थे इंदिरा गांधी के टाइम में, वो स्पेस में गए थे और उनसे पूछा था इंदिरा गांधी ने कि कैसा लग रहा है भारत वहां से, तो उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ग्रेट पर्सन। और कितनी स्पॉन्टेनियस था बेटा उनका जवाब, हमें शायद कभी माइंड में नहीं आता, बट हिज आंसर वाज वेरी स्पॉन्टेनियस, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिजाइन विदाउट कंप्लीटिंग द फुल टर्म, 5 ईयर्स के लिए, आपको पता है, ठीक है ना, 5 ईयर्स के लिए लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर जो है, मतलब कैबिनेट जो है, वो एक जो गवर्नमेंट है वो रहती है, री इलेक्शन होते हैं। तो ये पहले ही इनकी गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई थी, उसके बाद तो बहुत सारे आए, बट ही वॉज द फर्स्ट, ओके। द फर्स्ट कमांडर इन चीफ, दैट वाज अ फील्ड मार्शल करियप्पा, कुर्ग से ये बिलोंग करते थे, कर्नाटका से, वेरी ब्रेव पर्सनैलिटी, ठीक है ना। और इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी बाद में, बड़ी ब्रेवरी की स्टोरीज है इनकी, कश्मीर से उस टाइम पे लेके। तो इन्होंने बेटा चार्ज लिया था 15 जनवरी को अपने हाथ में 1948 को, इसके बाद से वो फर्स्ट फील्ड मार्शल बन गए थे इंडिया के, ठीक है ना। द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, दैट इज जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह जी, इनको स्पैरो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ही वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अब ये वाइसराय तो मैंने आपको बता दिया ना, 1857 के रिवोल्ट के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से रूल ले लिया एंड द रूल वाज टेकन बाय द क्राउन, बाय द पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो उन्होंने इंडिया में वाइसराय की हेल्प के लिए वैसे एक इंडियन सेक्रेटरी भी स्पेशल बनाया गया था, जो इंडिया की सारी न्यूज जाके ब्रिटेन में देता था। अलॉन्ग विद दिस वाइसराय को एक एग्जीक्यूटिव दी गई बेटा, जो उसको वर्क करने में हेल्प करती थी, समझ में आ गया। तो जो हमारे पहले थे दैट वाज SP सिन्हा, वो वाइसराय के काउंसिल के मेंबर थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड इन ऑफिस, हु डाइड इन ऑफिस का मतलब क्या है बेटा, कि एक प्रेसिडेंट के टाइम पीरियड के खत्म होने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी मैंने आपको बताया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। शायद पहले प्राइम मिनिस्टर बोल दिया, आप देख लेना, प्रेसिडेंट है तो मतलब चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो प्रेसिडेंट हो, अगर डेथ इन ऑफिस बोलेंगे तो कोई भी अभी उसका टाइम पीरियड खत्म नहीं हुआ है, उसी के टाइम पे वो जो वर्क कर रहा है ना, तो उसको बोलते हैं डाइड इन ऑफिस, तो दैट वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डिड नॉट फेस पार्लियामेंट, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। इन्हीं के बर्थडे को 23 दिसंबर को किसान दिवस भी मनाया जाता है, बिकॉज किसानों के फेवर की ये बहुत बात करते थे, बट उन्होंने पार्लियामेंट कभी फेस नहीं किया, बड़ा शॉर्ट टर्म इनका रूल रहा, ठीक है ना। द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, दैट वाज अ फील्ड मार्शल SHF मानेकशॉ, बहुत फेमस है बेटा, बहुत इनके बारे में जो है कई किस्से आप लोग देखते रहते हैं, और डिफेंस के अगर आप जाना चाहते हैं तो इनके बारे में ऑटोमेटिकली आपने जान रखा होगा, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स,
द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द भारत रत्न दैट वाज डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक है, वो पहले इंडियन थे जिनको भारत रत्न रिसीव हुआ था। द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल क्या होता है बेटा, एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ती है, दो लैंड मासेस को आपस में जोड़ते हैं, मिहिर सेन, ठीक है, वो कौन थे बेटा, मिहिर सेन, ठीक है। द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज शंकर कुरूप, ठीक है, उनको जो है मैं इसको स्वरूप बोलने वाली थी, दैट वाज कुरूप, इनको पहला ज्ञानपीठ अवार्ड जो था बेटा वो मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपने अपने आप बेटा बहुत सारे एग्जाम्स में देखा होगा, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, दैट इज गणेश वासुदेवा मवलांकर, जीवी मवलांकर। इनका बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना, मैंने क्लास में देखा है, वो जीवी मवलांकर बोल देंगे और उनको फुल नाम बोलेंगे ना कि गणेशा वासुदेवा, नहीं मैम ये नहीं है, वो तो जीवी मवलांकर है ना, तो आपको फुल नेम भी पता होना चाहिए, ठीक है। द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट वाज डॉक्टर राधा कृष्णन, ये हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है बच्चे। उसके बाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है पेपर में, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड वाइस पीएम, ठीक है, वाइस तो नहीं बोलते इसको, डिप्टी, क्या बोलते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल जी की जितनी तारीफ की जाए बेटा उतनी ही कम है, ठीक है। नोन एज अ विस्मार्क, आयरन मैन, कितने नामों से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट इंडियन एयर चीफ मार्शल दैट इज एयर मार्शल एस मुखर्जी, याद रखेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड द फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ दैट इज वाइस एडमिरल आर डी कटारी। जितने भी आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार इनमें से क्वेश्चन जो है आता है। द फर्स्ट जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डॉक्टर नगेंद्र सिंह, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो यूएनओ के अंडर वर्क करता है और इंटरनेशनल इश्यूज को ये सॉल्व करेगा, ठीक है। द फर्स्ट पर्सन टू रीच द माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन, शेरपा अंगा दोर्जी, याद रखना बेटा बहुत है। द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड टू गेट द परमवीर चक्र दैट इज मेजर सोमनाथ शर्मा फ्रॉम पालमपुर हिमाचल, ठीक है। सैल्यूट टू दीज पर्सन्स बेटा। द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन है, दैट इज सुकुमार सिंह, हमारे पहले इलेक्शन कमिश्नर है। द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द मैगसे अवार्ड दैट इज आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, उनको ये अवार्ड मिला था। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, है ना, नॉट इंडियन बट इंडियन ओरिजिन, हु गॉट द नोबेल प्राइज इन द मेडिसिन दैट इज हरगोविंद खुराना, यूएसए में रहते हैं ये, इंडियन ओरिजिन के हरगोविंद खुराना को ये मिला था, ठीक है। द फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इन इंडिया दैट इज फायान। द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द स्टालिन प्राइज इज गिवन बाय द रशियन गवर्नमेंट, ठीक है। स्टालिन आपको पता ही है, लेनिन जिसने बोल्शेविक और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया बनाई थी, उसके बाद जो नेक्स्ट उनके रूलर थे, मतलब जो उनको नेक्स्ट उन्होंने आगे कैरी किया, दैट वाज द स्टालिन, ठीक है। सैफुद्दीन किचलू पंजाब के लीडर हुआ करते थे, इंपॉर्टेंट। आपके जलियांवाला बाग के टाइम में जितने भी लीडर्स वहां इकट्ठे हुए थे ना बेटा, तो उनमें सैफुद्दीन किचलू भी थे, जिनको पकड़ के ले गई थी पुलिस, उसके अगेंस्ट वहां पे एजिटेट करने के लिए वो इकट्ठा हुए थे, ठीक है। द फर्स्ट पर्सन टू रिजाइन फ्रॉम द सेंट्रल कैबिनेट आप समझते ना, प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, अब तो बहुत रिजाइन कर चुके हैं, पर पहले मिनिस्टर जिसने रिजाइन किया था दैट वाज श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया हु रिसीव द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स दैट इज अमर्त्य सेन। द फर्स्ट जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस हीरालाल जी कानिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट वाला जी क्वेश्चन है। फर्स्ट पायलट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, JRD टाटा, ठीक है। टाटा एयर इंडिया आपको पता ही है, टाटा की थी पहले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले ली, फिर से उनके पास आ गई, ठीक है। सॉरी, इससे क्या बात पता लगती है बेटा कि जब हमारे अंदर ना जज्बा होता है किसी चीज को पाने का, कि नहीं ये मेरा चीज है, मतलब ये मेरा ड्रीम है, मुझे इसको पाना है, तो वो अल्टीमेटली देर जरूर लगाती है ना बेटा, लेकिन वो मिल जाती है आपको, समझ में आ गया। आपका भी अगर ड्रीम है अपनी ड्रीम जॉब करने का, तो आपको तो थोड़ी देर लग सकती है, थोड़ी मेहनत लग सकती है, हार्ड वर्क लग सकता है, बट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट दैट, ओके।
नेक्स्ट है द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज सरदार बलदेव सिंह। बहुत डिफेंस मिनिस्टर का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रख लेना इसको, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज, ये तो हमने पीछे भी कर लिया, रविंद्रनाथ टैगोर फॉर द गीतांजलि। फर्स्ट वाइस राय कैनिन थे, फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज अमृत्य सेन को, एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज द माउंटबेटन। सेंट्रल गवर्नमेंट से जिसने रिजाइन किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, दैट इज सी राजा गोपालाचारी। उसके बाद कोई गवर्नर जनरल नहीं बने थे, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बनी थी। फर्स्ट पर्सन टू गेट द मैगसेसे अवार्ड आचार्य विनोबा भावे, एंड द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर वाज द सुकुमार सिंह। ये स्लाइड में 2 डिलीट करी थी बेटा, लेकिन कभी कभी यही होता है ना, कोई चीजें जो हम सोचते हैं कि परफेक्ट होगी हैं बट होती नहीं है ना, तो क्या हो गया, अगर आपने मिस्टेक करी है तो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र इनको मिला था। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम आजाद थे, एंड द फर्स्ट स्पीकर वाज गणेश वासुदेवा मोवलांकर, ठीक है। तो आपको देख लो, आपकी तो रिवीजन होगी, आपके लिए बेनिफिशियल हो गया। और ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा फीमेल्स में, कि फीमेल्स में फर्स्ट पे कौन कौन से थे। नंबर 1, द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया टू बिकम द मिस वर्ल्ड, दैट इज रीता फरारिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे माइंड में कभी आता ही नहीं है। द फर्स्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज मिसेस मीरा साहेब फातिमा बीबी, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी बेटा, ठीक है। द फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर, एम्बेसडर मतलब जिसने की IFS मतलब इंडियन फॉरेन सर्विसेज को ज्वाइन करके जो था वो फॉरेन कंट्री में एम्बेसडर रही, दैट इज मिस CB मुथुअम्मा, ओके। द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ फ्री इंडिया, दैट इज सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू बेटा सेंट्रल प्रोविंसेस जिसको यूपी बोला जाता है उसकी गवर्नर रहे थे। द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द स्टेट असेंबली, दैट इज शानू देवी, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, तो आपको पता ही है इंदिरा गांधी है, यही पहली वुमेन आपकी जो है वो फॉरेन मिनिस्टर भी हुआ करती थी इंदिरा गांधी। फॉरेन मिनिस्टर भी इन्होंने अपने पास रखी थी, शॉर्ट टर्म के लिए रखी थी बट इनके पास थी। उसके बाद जो अगली बनी दैट वाज सुषमा स्वराज, फुल फ्लेज फॉरेन मिनिस्टर, ओके, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। The first woman minister in the government, that is Rajkumari Amrit Kaur, and the first woman to climb Mount Everest, that is Vichendri Pal। कौन सी बेटा वो थी Vichendri Pal, ठीक है। The first woman to climb Mount Everest twice, that is संतोष यादव। बहुत बार ये क्वेश्चन आ रखा है। पहली वुमेन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी दैट वाज एनी बेसेंट, बट एनी बेसेंट जो थी ना बेटा शी वाज नॉट इंडियन। अगर आपको ये बोला जाता है कि पहली इंडियन वुमेन कौन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, देन इट वाज सरोजिनी नायडू, ओके। द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ द एयरफोर्स हरिता कौर दयाल, ठीक है ना। बहुत थोड़े टाइम पे इनका प्लेन क्रैश होकर बहुत यंग एज की इनकी डेथ हो गई थी बेटा, ठीक है। द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट, दैट इज कदम्बनी गांगुली एंड चंद्रमुखी वासु इन 1883। आप देखो उस टाइम में गर्ल्स को जो घर से निकलने नहीं देते थे, सी देयर स्ट्रगल, ठीक है। द फर्स्ट वुमेन एयर पायलट, दैट इज ध्रुवा बनर्जी, हैविंग a full-fledged license of flying planes. The first woman Olympic medal winner is a Karna Maheshwari. The first woman Asian Game gold medal winner is a Kamaljeet Sandhu। ये तो हमने आगे भी बेटा एक वीडियो भी मैंने करा, उसमें स्पोर्ट्स को बहुत इलेबोरेट करा है। फर्स्ट लॉयर इज कॉर्नेला शोराबजी, ठीक है। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशनल असेंबली, जनरल असेंबली की जो प्रेसिडेंट रही थी मिसेज विजया लक्ष्मी पंडित थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट सुचरिता कृपलानी यूपी की रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ यूपीएससी रोज मिलेन बैथ्यू, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, दैट इज कंचन चौधरी भट्टाचार्य। The first woman judge is Anna Candy, ठीक है। She became the judge of the district court in 1937, जब हम गुलाम ही होते थे और ब्रिटिशर्स के अंडर। तो आप देख सकते हो कि उस टाइम में भी स्ट्रगल का जिसमें जज्बा है ना बेटा वो करता ही करता है। द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मिसेज लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की वो जज रही थी।
The first woman judge of the Supreme Court, that is कुमारी जस्टिस एम फातिमा बीवी, शादी हमने पीछे भी कर लिया. The first woman lieutenant general was the General Punita Arora, ठीक है. And the first woman air vice marshal is P. बंदोपाध्याय. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनको करना है आपने. द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस, दैट इज सुषमा चावला. एंड द फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी. किरण बेदी को तो हम सभी जानते हैं. फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट एंड द ओनली मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया, दैट वाज रजिया सुल्तान. ठीक है, रजिया सुल्तान जो थी बेटा स्लेव डायनेस्टी की ये रूलर थी. ठीक है ना, यही एक मेन रूलर जो थी वो रही थी वुमेन की. Then the first woman to receive the Ashok Chakra, that is नीरजा भनोट. मूवी भी आ रखी है इस पे. ऐसी ऐसी मूवीज को मैंने एक वीडियो में बताया आपको कि इस तरह के जो बायोपिक्स होते हैं उनको करना बहुत जरूरी है. The first woman to receive the Gyanpith Award, that is Asha Purna Devi. The first woman to cross the English Channel, that is Aarti Saha. The first woman to receive the Nobel Prize is Mother Teresa. The first woman to receive the Bharat Ratna is Indira Gandhi. समझ आ गया बेटा. ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा वी हैव सम अदर ऑल्सो, थोड़े से कुछ ऐसे भी हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं. बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको पता है बेटा मैडम तुसाद एक शी इज अ स्कल्पचर है ना, तो वैक्स की वो बहुत ब्यूटीफुल मूर्तियां बनाती है. थी मतलब अब तो वो नहीं है, लेकिन वो म्यूजियम अभी भी वहां पे लंदन में है उनका. तो कौन सा ऐसा पर्सन था लाइव जो जिंदा था उसकी वहां पे स्टैच्यू बनी थी, दैट वाज महात्मा गांधी. चाइनीज पिलग्रिम तो हमने फाइन कर लिया. आई हैव टोल्ड यू कि मुझे बताना किसके कोर्ट में आया है. द फर्स्ट टैबलेट मैगजीन इज ट्वीट, जिसको टाइम्स इंटरनेट ने लॉन्च करा था. द फर्स्ट मिस इंडिया टू पार्टिसिपेट इन मिस यूनिवर्स, दैट इज इंद्रानी रहमान. मतलब वो जीती नहीं थी लेकिन वो पहली मिस इंडिया थी जिन्होंने मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करा था. डब्ल्यूसी बनर्जी 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन सैयद जी. नगेंद्र सिंह जो थे वो इंटरनेशनल कोर्ट के पहले जस्टिस थे इंडिया की तरफ से. फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी जो थी, दैट इज ओपन यूनिवर्सिटी. आप समझते हैं घर में बैठ बैठ के ही आपको स्कूल, अब तो ऑनलाइन ओपन ही समझ लो आप, लेकिन पहले घर में बैठ के आप एजुकेशन ले सकते थे. जो बच्चे दिन को काम करते थे जिनको स्ट्रगल करना पड़ता था. आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है. द फर्स्ट इंडियन टू रीच द अंटार्कटिका, दैट इज लेफ्टिनेंट राम चरण. ठीक है. द फर्स्ट ब्रिटिश टू विजिट इंडिया, दैट इज हॉकिंस. मुझे बताना है चैट बॉक्स में कि किसके कोर्ट में हॉकिंस आए थे और क्या वो सक्सेसफुल रहे थे अपने वर्क के लिए. द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया इज कनुप्रिया अग्रवाल, और दुर्गा के नाम से भी इनको जाना जाता है. द पहला पोस्ट ऑफिस जो ओपन हुआ था बेटा, दैट वाज इन कोलकाता इन 1727. एंड द फर्स्ट ग्रेजुएट इन मेडिसिन, ठीक है, दैट इज सूरजो कुमार गौदेव चक्रवर्ती. ठीक है, उन्होंने इंडियन मेडिकल साइंसेस में अपने एग्जामिनेशन जो था वो पास किया था. पहली यूनिवर्सिटी जो थी दैट इज द नालंदा यूनिवर्सिटी. बहुत ही बार ये पेपर जो है वो नालंदा का इतिहास के सारे सॉन्ग्स में भी हमारे डाल के रखता है. ओके, सो इन टुडेज क्लास हमने क्या किया बेटा, इंपॉर्टेंट फर्स्ट जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे गए ना, वी हैव डन ऑल. इसके साथ में बहुत सारे फर्स्ट अभी हमने स्पोर्ट्स में करे थे, साथ में हम डिफेंस करेंगे तो उसमें भी फर्स्ट डिफेंस करेंगे. तो वी आर गोइंग टू कवर दिस थिंग. ठीक है, इसको हम जो है वो कवर करने वाले हैं बहुत जल्दी. कर लेंगे हम फर्स्ट जितना भी हमारे थोड़े से बचते रहेंगे. ठीक है, क्वेश्चंस आपको कैसे पेपर में आते हैं, लेट्स सी. बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं बेटा. जैसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक. मैं आपको आंसर साथ में दे रही हूँ सो दैट आपको पता चल जाए. ठीक है, व्हेन यू विल कम टू द क्लास देन वी विल हैव अ स्पेशल टेस्ट, है ना. वहां पे आप जो टेस्ट दोगे आपको पता चलेगा आपको कितना आता है और कितना नहीं आता. तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक. हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, आप सभी को पता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू. द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज आपके रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के लिए इनको मिला था. द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज डब्ल्यूसी बनर्जी. वेरी कॉमन एंड मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन. हु इज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन.
हु इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड? डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड? दैट इज श्री शंकर कुरु। तो ये क्वेश्चन कितनी बार, मतलब कितने सिंपल क्वेश्चन है बेटा जो बार बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट स्पीकर इज जीवी मवलांकर, ओके। फर्स्ट लोकसभा का जो पहले स्पीकर थे वो कौन थे? द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर? अबुल कलाम आजाद, एजुकेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ये सारे क्वेश्चंस बेटा बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने इस चीज को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, यूनिफायर ऑफ इंडिया, विस्मार्क ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, कितने नाम से भी आप इसको बोल रहे ना बेटा। देखो डॉक्टर, ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, इनकी अगर आप हिस्ट्री देखो, ये ऐसी पर्सनालिटी ना बेटा, ये नेवर मैटर कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से ये बिलोंग करते थे, ठीक है। ये नेशनलिज्म का, नेशनल यूनिटी का एक बिल्कुल लाइव एग्जांपल है। तो अगर आप अपने लाइफ में बेटा कुछ ग्रेट अचीव करते हैं ना, चाहे उसमें आप ग्रेट अचीव करने के बाद में चाहे आप फेल भी हो जाते हैं, आप फिर भी ग्रेट है, इस चीज को याद रखना। आप अच्छा करते हैं ना बेटा, सक्सेस मतलब वो सफलता मिलना ना मिलना कोई जरूरी नहीं है, बट प्रयास भी ना करें ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्रयास करते रहो, प्रयत्न करते रहो बेटा। ये जो आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, ये जो आप प्रयत्न करते रहोगे, ठीक है ना, ये जो आपके अंदर एक चाह होगी टू बी परफेक्ट तो कभी कोई हो नहीं सकता ना बेटा, बट वो चाह रखनी है अपने अंदर। अपनी लाइफ कभी भी देखो, आपके पास दो चॉइसेस होती है, या तो अपने आप लाइफ को कंफर्टेबल बना लो, या तो आप अपनी लाइफ में चैलेंजेस ले लो। जैसे आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाएंगे ना, आप खत्म है बेसिकली। लाइफ तो कंफर्टेबल हो जाएगी ना, बट आप इनसाइड से ग्रोथ नहीं फिर आपकी होगी। चैलेंजिंग लाइफ रखो, पेन मांगो कि पेन मिलनी चाहिए, पेन ऑफ स्ट्रगल, पेन ऑफ डूइंग हार्ड वर्क, है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका बहुत लाइव एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट एटॉमिक सबमरीन ऑफ इंडिया दैट इज INS चक्रा। बेसिकली बेटा ये नेरपा के, ये हम रशिया से लेके आए थे, ठीक है। इसको फिर बाद में रशिया ने इस पे वर्क शुरू किया था, बट वो कंप्लीट नहीं कर पाया, फिर इंडिया के वेंचर से ये कंप्लीट किया, इसको इंडिया लेके आया, ठीक है। उसके बाद जो इंडिया की अपनी इंडिजिनस सबमरीन्स है वो हम सारी क्लास में करेंगे कौन कौन सी है, बट दिस वाज द फर्स्ट, बट इट वाज नॉट इंडिजिनस, ये रशिया की हेल्प से हुआ था ये। द फर्स्ट ब्रिटिश टू विजिट इंडिया, हॉकिंस, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। द नेम ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, आपको ऑप्शन के साथ आएंगे, मैंने आपको यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो वहां से ये ऑप्शन हट जाएगा, ठीक है। फिर आपको खुद बताना होगा कि राइट ऑप्शन जो है बेटा वो क्या है। वेयर इज द फर्स्ट इंडियन न्यूक्लियर सेंटर? दैट इज तारापुर, ठीक है, तारापुर में वो सेटअप है। नेम द फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम टू विजिट इंडिया? दैट इज फायान। नेम द फर्स्ट फॉरेन रिसेप्टेंट ऑफ द भारत रत्न? दैट इज खान अब्दुल गाफर खान। बेसिकली इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेम द फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट ऑफ इंडिया? दैट इज संतोष जॉय। ये स्पेस टूरिस्ट है ना, टूरिज्म स्पेस तक भी जाने की जो वो जरूरत है। नेम द फर्स्ट इंडियन टू रीच द साउथ पोल? दैट इज कर्नल JK बजाज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ रखा है। नेम द फर्स्ट रिसेप्टेंट ऑफ द ऑस्कर अवार्ड। अभी एक मैंने आपको फिल्म वाली पूरी PPT बनाई, उसमें फर्स्ट फिल्म्स भी काफी कवर करके रखी है। इसमें भानु के बारे में हमने किया था कि ये पहले पर्सन थे जिनको गांधी मूवी में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन जो है ना बेटा आते हैं, जो फर्स्ट वाले कैटेगराइजेशन है ना, इसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यू माइट हैव सीन कि बहुत टफ नहीं होते, आपको इसमें क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे बेटा, वी विल ट्राई टू टेक सम अनदर टॉपिक जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक आपने क्या चीज करनी है, अपने अंदर नॉलेज को ऐड ऑन करते रहना, पढ़ते रहना है, इनोवेटिव बनना है, कुछ नया करना है, ठीक है ना। और फेल होने से नहीं डरना है बेटा, ठीक है। एक चीज आप याद रखना, सक्सेस नहीं मिलती सबको, और सक्सेस होती क्या है, आप जो अपने लिए एक लाइन डिमार्क कर लेंगे ना, वही सक्सेस है। दूसरे की डेफिनेशन से सक्सेस नहीं बनने वाली है। तो आप पढ़ो, नॉलेज गेन करो, एंड दिस इज द फैक्ट बेटा। सरस्वती की जो पूजा करते हैं ना, वो जीवन में कभी नहीं हारते हैं। समझ आ गया? विद दिस, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू।